मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ गजर विहारी शती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जय जय बेच अजादिशुर ते ते तनु अनुरूप मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ गजर विहारी। बंधुओं, उन्होंने अनगिनत अनुपम शती ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियाँ भी थीं। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने भी रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वह अनेक प्रकार से सब दिखे। माता ने देखा अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती जी ऐसा देख रही हैं और डर रही हैं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहाँ दक्षिणाई सती जी को कुछ भी न दिखा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ शिव जी बैठे थे। जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने रामचंद्र जी की परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। फिर सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी तरह मैंने प्रणाम ही किया है। आपने जो कहा वो झूठ तो नहीं हो सकता। मेरे मन में बड़ा पूर्ण विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और माता सती का जो चरित्र वहाँ किया था वो सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया, जिनसे प्रेरणा करके माता सती के मुंह से झूठ कहला दिया। और सजान महादेव शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। और सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्त मार्ग में लुप्त हो जाता हूँ और बड़ा ही अन्याय होता है। और सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और भगवान राम का स्मरण करते हुए मन में ये आया कि सती के इस शरीर में मेरी पत्नी रूपी भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी के अपने मन में यह संकल्प ले लिया। स्थिर बुद्धि भगवान शंकर ऐसा विचार करते हुए, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चल पड़े। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अपनी दृढ़ता रखी है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप भगवान रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनते सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किय सबु जान्यो सर्वज्ञ कीन कपट में शंभुशन नारी सहज जड़ अज्ञ मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव में मूर्ख और बेसमझ समझती हूँ। जल पय शिविकाय देखूँ प्रीति की रीति भली बिलग होय रसो जाय कपट खटाई वरत पुनि मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर विहारी। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, मतलब दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम अलग हो जाता है। अपनी करनी याद करने के बाद माता सती हृदय में इतना सोच
है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया था कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसमें प्रकट ने मेरा कोई अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर माता सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वह हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पास पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु भीतर ही भीतर कुमार के आंवले के समान अत्यंत जलने लगी। वृष के शिव जी ने सती के चिंता युक्त जानकर सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। फिर वहाँ भगवान शिव अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपाद क्षमा लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोचु मन माहि, मर मन को न जान कछु जुग सम दिवस चिराहि। मंगल भवन मंगल हारी, नरवंशु दशरथ अजर बिहारी। तब माता सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बहुत ही दुख था, पर इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। माता सती के हृदय में नित्य न्याय और भारी सोच